हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, इसकी पहचान क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड देंगे। जो एल्डोल कंडेंस देते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। और देखिए, एक एल्डोल कंडेंसेशन होता है और एक कैनी-जारो रिएक्शन होता है। एक कैनी-जारो रिएक्शन होता है। ये कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड देते हैं, ये कैनी-जारो अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ये हमारे पास अल्फा कार्बन एटम है और इसके साथ लगी हुई सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाती हैं। अल्फा, एक इसमें 1, 2 और 3 तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और कैनी-जारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा कार्बन एटम नहीं होते या अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जैसे HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड। देखिए, ये जो हमारे पास है यहां कोई अल्फा कार्बन एटम नहीं है। जब अल्फा कार्बन एटम नहीं है तो वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं रखता और वो कैनी-जारो अभिक्रिया देता है। पहचान कर लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, और कैनी-जारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है और एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, अब मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कौन से होते हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वे कंपाउंड देते हैं, यानी कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जो समान होते हैं आपस में। अगर डिफर हो गए तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। जैसे हमारे पास CH3CHO, तो इसी प्रकार का मॉलिक्यूल हम लें CH3CHO, ये समान है, दोनों एल्डिहाइड समान है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड समान है, ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। तो ये हमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देता है। कैसे? देखिए, यहां कोई बेस ले लेते हैं कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। हमारे पास डाइल्यूट NaOH जब लेंगे तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाई है कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप मेरी उस वीडियो में क्लिक कर देख सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, वहां कार्बन आयन इंटरमीडिएट मैंने पढ़ा है कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, CH3COH और सिंगल बॉन्ड HCH2CHO, ये हमारे पास एल्डोल बनता है। अगर कंडेंसेशन की बात कर ले, खाली एल्डोल है ये। अगर कंडेंसेशन की बात कर लें तो कंडेंसेशन में एक OH एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एक यहां से H, ये वाटर मॉलिक्यूल
रिलीज होगा। CH3C डबल बॉन्ड H और CH और सिंगल बॉन्ड CHO। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। पूरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अगर बात करें एल्डोल की तो एल्डोल में ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, और एल्डोल कंडेंसेशन पूरी बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, एल्कीन बनती है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनते हैं। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए। अब कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है ये CH3COCH3 एसीटोन प्लस एक ऐसा ही बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल आपको लेना है, तभी वो सेल्फ कंडेंसेशन कहलाता है। CH3COCH3 डाइल्यूट NaH, कैनिजाम में कंसंट्रेट NH लेंगे, यहां डाइल्यूट NH लिया जा रहा है। CH3 और COH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड और CH3। देखिए यहां से यदि एल्डोल की बात की, अगर कंडेंसेशन इसमें मिक्स कर दिया जाता तो -H2O CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड और CH3। देखिए इस टाइप से। अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे सेल्फ कंडेंसेशन होता है मैं बताता हूं। आप बस एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें सेल्फ कंडेंसेशन में आप दोनों जो मॉलिक्यूल लेंगे वो सेम लेंगे। अगर एसिटिल्डिहाइड है दोनों एसिटिल्डिहाइड लेंगे, एसीटोन है तो दोनों एसीटोन लेंगे। देखिए मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, यहां मैंने OH माइनस यानी कि बेस लिया है, तो ये बेस इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और यहां ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को मिल जाएगा। हमारे पास एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अब ये दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने लिया था CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट इसको अटैक करता है क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा वो इधर की ओर जा रहा है, विस्थापित हो रहा है। जब विस्थापित हो रहा है तो इसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बन गया है। ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये यहां अटैक करेगा। CH3 ये हमारे पास C देखिए, और ये CH3 को नीचे लिख लिया मैंने, एक CH3 को इसको नीचे लिख दिया, यहां ऊपर O माइनस हो गया है। अब ये CH2 इसके साथ जुड़ा है CH2C डबल बॉन्ड और CH3। अब जो बेस में ये H लिया था यहां पर, तो ये H प्लस इसको मिल जाता है, यहां H प्लस और ये माइनस। इस तरीके से इस एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म होती है। क्रॉस कंडेंसेशन की भी मैकेनिज्म सेम होती है। अब मैं बताता हूं आपको क्रॉस कंडेंसेशन। क्रॉस कंडेंसेशन देखिए, क्रॉस कंडेंसेशन में होता क्या है, असमान, ये पहचान रखनी होगी आपको कि असमान एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाते हैं, असमान एल्डिहाइड लिए जाएंगे। देखिए असमान एल्डिहाइड में क्रॉस की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए एक हमारे पास CH3
CH2CHO है और एक मैं ले लेता हूं CH3CHO। ये रही बात। ऐसी एसीटोन हम ले लेंगे। देखिए यहां बेस लेंगे और CH3CH2COHH और CH2CHO। देखिए बेस इस पर काम करेगा तो इसको नेगेटिव यानी कि एक कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बना देगा। जब कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बना दे तो हमारे पास ये एल्डोल मिलता है। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर ले तो OH यहां से हम निकाल लेते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। और यदि हम यहां पर कीटोन ले, कीटोन की यदि हम बात करें यहां, देखिए कीटोन की हम बात कर लेते हैं CH3COCH3, तब CH3 बेस और H प्लस CH3 CH2 COH H CH2COCH3, ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की क्रॉस कंडेंसेशन में। देखिए हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है CHO प्लस CH3CHO। देखिए यहां मैं मैग्नीज भी बताऊंगा साथ साथ आप लोगों को। देखिए हमारे पास ये बेंजेल्डिहाइड है CHO प्लस CH3CHO इक्वल टू COH H सिंगल बॉन्ड CH2CHO। ये हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्रॉस में असमान एल्डिहाइड आपको लेने हैं, बस ये बात याद रखिए। बात करते हैं कैनी-जारो रिएक्शन की। बात करते हैं कैनी-जारो रिएक्शन की। कैनी-जारो रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन भी दो प्रकार से होता है, एक सेल्फ कैनी-जारो और एक क्रॉस कैनी-जारो। सेल्फ कैनी-जारो, क्रॉस कैनी-जारो। सेल्फ में वही समान एल्डिहाइड आप लेंगे HCHO, दो मॉलिक्यूल लेंगे। यहां आप कंसंट्रेट NaOH लेंगे। आप वहां क्या लिया गया था एल्डोल में, डाइल्यूट NaOH, यहां कंसंट्रेट NaOH लेंगे तो यहां एल्कोहल बनते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। प्लस HCOONA, ये रही हमारे पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब बेंजेल्डिहाइड का भी CHO 2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू NaOH कंसंट्रेट और यहां बनता है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट प्लस H2। अब देखिए बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। बस क्रॉस यानी कि इसमें तो हमने समान लिए थे, ये दो मॉलिक्यूल थे, ये भी दो मॉलिक्यूल थे, समान थे। अब इसमें क्रॉस यानी कि दोनों एक एक ले लीजिए आप, वो क्रॉस कैनी-जारो भी क्रिया हो जाएगी। देखिए जो क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन है उसमें हम HCHO और प्लस बेंजेल्डिहाइड इक्वल टू कंसंट्रेट NaOH। इसमें ये बात विशेष ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसमें बेंजील अल्कोहल बनता है और प्लस HCOONA। कभी आप मेथिल अल्कोहल बना दें, मेथिल अल्कोहल नहीं बनाना आप लोगों को, बेंजील अल्कोहल ही बनाना है। ये रही एल्डोल कंडेंसेशन और कैनी-जारो अभिक्रिया। पहचान मैंने आपको बताई थी कि ये कैनी-जारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है और इसमें अल्कोहल बनते हैं। और जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं और उसमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड बनते हैं।